तो आप सभी भक्तों का स्वागत। अभी अभी जो पधारे हैं, तो चौथा स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जजिरे आहुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। श्री मैत्र ने कहा, स्वयंभू मुनि की पत्नी शत्रुपया से तीन कन्या उत्पन्न हुई, जिनके नाम आकृति, देवहूति तथा प्रसूति थे। सो आज से हम श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। सौभाग्य है हमारा। श्री प्रभुपाद देख रहे हैं कि यहाँ पे तात्पर्य में अ, लिख रहे हैं, अपने गुरु को समर्पित कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम अपने आप में एक महान ग्रंथ है। और ये क्यों महान है? क्योंकि इस कलयुग में सभी पतित जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो ये उद्धार करने के लिए जो श्रीमद् भागवतम साहित्य है, ये भगवान का ही विस्तार कहा गया है। भगवान से ये ग्रंथ अभिन्न है। भगवान जब अपने धाम में चले गए, तो उसके बाद कलयुग में चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भगवान एक नाम रूप में प्रकट है और दूसरा ग्रंथ भागवत के रूप में। तो ये श्रीमद् भागवतम जो अभिन्न है भगवान श्री कृष्ण से, ये श्रीमद् भागवतम का महत्वपूर्ण एक, हम कहते हैं, ग्लोरीज है। क्योंकि भगवान और इस शास्त्र में कोई अंतर नहीं। और पद्म पुराण में क्या कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के अलग अलग जो स्कंद है, अध्याय है, वो उनकी तुलना भगवान के शरीर के साथ की गई। जो प्रथम अध्याय है, जो प्रथम स्कंद जो है, वो चरण बताए गए, मतलब तो पैर की तलिया कहते हैं हम लोग, वो बताया गया है। द्वितीय स्कंद जो है वो भगवान के नीज, घुटने बताए गए हैं। हम्म। हाँ। और ये जो चतुर्थ स्कंद है, ये जो है वो भगवान की जंघाएं बताई गई। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद जो है, अ, उसमें वर्णन किया गया है कि श्रीमद् भागवतम जो है, ये अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, अर्थात इसमें कोई भी प्रकार का अमल पुराण, कोई भी प्रकार का मल नहीं है। मल अर्थात वेस्ट, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चार वस्तुएं हैं, ये एक प्रकार का वेस्ट है, जिनसे इस जड़ जगत में हम बंध जाते हैं। हाँ, ये जो चार विषय हैं जिससे हम बंध जाते हैं इस जड़ जगत में। सकाम कर्म, इसमें एक मात्र शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ, इसके लिए अमलम पुराणम कहा गया है। यह, और ये अमल पुराण है जिसके वजह से कहा गया है कि ये यद वैष्णवाणाम प्रियम, भगवान के जो भक्त हैं उनको ये बहुत ही प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि ये जो वैष्णव जो है, इस जगत में जो वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो वैष्णव का सिर्फ सबसे बड़ा एक गुण है, वो भगवान की भक्ति के अलावा और सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहते। तो ये जो अमल पुराण श्रीमद् भागवतम है, ये भक्ति को प्रदान करने वाला पुराण है। इसमें एक एक श्लोक पे बहुत सारी चर्चाएं होती है, लेकिन एक श्लोक पे को समझने के लिए कहीं महीनों भी लगते हैं, दिन भी लगते हैं, और बहुत सारे सत्र हो सकते हैं इसमें। हम्म चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है कि भगवान से के अभिन्न है ये ग्रंथ। जैसे भगवान को समझना कठिन है, वैसे श्रीमद् भागवतम को भी अनेक समझना कठिन है, लेकिन उसको भगवान और उनके शुद्ध भक्त
की असीम कृपा से समझा जा सकता है, क्योंकि हर एक श्लोक का अर्थ अलग अलग निकल सकता है। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना स्वार्थ होय। हाँ, ये एक एक श्लोक और एक एक कहते हैं एक एक अक्षर में अलग अलग विभिन्न, हाँ, गुण, एक विभिन्न हम अर्थ छुपे हुए हैं उसमें। हाँ, इसके अलग अलग अर्थ छुपे हुए हैं। तो ये जो अर्थ है वो हमें श्रील प्रभुपाद की असम असीम कृपा और उनके तात्पर्य के माध्यम से हमें ये प्राप्त हुआ। नहीं तो आप बताइए, देखिए इस श्लोक में लिखा गया है कि मैत्रेय उवाच। अब मैत्री की मैत्र मुनि उच्चारण कर रहे हैं, और उन्होंने मनु की पुत्रियां तीन थी। अरे, हम कहते हैं ना, गॉसिप में, अलग अलग भौतिक कार्यकलापों में हमें बंधना नहीं चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। हम्म, हमें भगवान के भक्तों के बारे में ही चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम कहें कि अरे उसका ये लड़की है, उसको तीन लड़की हुई, इसको अभी बच्चा हुआ, ये हुआ, तो इसको हम, हाँ, जब घर पे बैठ के कोई चर्चा होती है तो इसको कहते हैं गॉसिप। हम कहेंगे ये भौतिकतावादी सारी कहानियां या वार्तालाप करते रहते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे बताइए कि यहाँ ग्रंथ में, यहाँ पे मनु की तीन वृत्तियां थी और उससे ही ये अध्याय शुरू हुआ है। पूरा अध्याय यहाँ से शुरू हुआ है, चौथा अध्याय। अरे हमको क्या करना है, आगे आएगा उसका उत्तर। हम्म तो ये जो कह रहा था कि हर एक श्लोक पे बहुत गहन, बहुत ही हिडन सीख छुपी हुई है। जैसे हम देखते हैं कि ये जो गहराई है, ये जो जो श्लोक को समझने की जो गहराई है, उसके साथ साथ साक्षात्कार भी होता है इसमें। बताया गया है कि ये जो नित्यम भागवत सेवया जो करता है, उसको इस साक्षात्कार मतलब भक्ति में भगवान सहायता कर रहे हैं, और मेरे साथ मेरे जीवन में भगवान की दक्षता है, भगवान के अध्यक्षता में ही सब कुछ हो रहा है, इसका ज्ञात होता है। ये कब होता है व्यक्ति को? ये तब होता है जब हम कहते हैं कि वो भगवत श्रीमद् भागवतम का पठन निरंतर करता है। भगवान के भक्त ये जो भागवत का पठन करते हैं, समझते हैं, तब वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम से मुक्त हो जाते हैं। हम्म देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ पढ़ता हूं लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता। प्रभु जी, ये क्या करें? बहुत बार प्रश्न होता है, इतनी सारी बुक, एक तो हम लोग स्कूल में पढ़ाई की, उसमें से कैसे कैसे करके हम पास हो गए, कुछ भी डिग्री हासिल कर ली, और कैसे एक नौकरी मिल गई, और उसमें अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और इतना प्रभु जी ज्वाइन करने के बाद इसको ऑन हमें इतनी सारी किताबें थमा देता है, ये फिर पढ़ना है ये सब, इतना सारा हम कैसे पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे तो समझेगा कैसे? और समझेगा कुछ, उसमें से आत्मसात कैसे करेंगे? तो ये शिव प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर इकोसिस्टम बनाया है। हम एक सिस्टम जो प्रभुपाद ने बताया कि ये भक्त लोग, ये भक्त जो है सारे वैष्णव, ये सब हरिनाम की शरण ग्रहण करके, भागवतम की शरण ग्रहण करके, वरिष्ठ वैष्णव की शरण ग्रहण करके कैसे इस अमूल पुराण को समझ के भगवत धाम लौट सकते हैं। हम्म पढ़ने से शास्त्रों को कुछ जानकारी हो सकती है, कुछ चीजें पता चल जाएगा हमें, लेकिन साक्षात्कार होने के लिए हमें वरिष्ठ भक्तों की संगति और उनसे उनसे सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तब होता है जब गुरु की कृपा होती है, जब एक शिष्य शरणागत जाता है गुरु की कृपा पे आश्रित रहता है, ऐसे ही जाना नहीं। हाँ, अरे शिव महाराज और जो है, नहीं,
उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उनकी कृपा पे आश्रित रहता है, तब जाके ये जो भक्ति रूपी बीज है ना वो प्रफुल्लित होता है और आपको आत्मा साक्षात्कार होता है। किसका? श्रीमद् भागवतम को पढ़ के भगवान का। पल पल में, क्षण क्षण में, हर एक कण में आप अनुभव करने लगते हो। यही स्थिति है स्त्रित्व प्रज्ञा, जो भगवत गीता में भी हम सुनते हैं। जो महानुभाव है वो भगवान को निरंतर स्मरण करते रहते हैं। ये जो श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का उद्देश्य क्या है पता है आपको? भगवत भक्ति तो है, लेकिन सेवा में अपने आप को संलग्नित करना, सेवा करते रहना, सेवा के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना। ये एक गुण है जो श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है, सुनता है। सेवा से जो अपने आप को वंचित रखता है वो शास्त्रों को अपने से वंचित रखता है, वो शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, जिसके वजह से उसको सेवा का मूल्य नहीं पता। अलग अलग फेस्टिवल में सेवा करने का मूल्य नहीं पता उसको। तो जब ये भाव से श्रवण अध्ययन करता है तब, और गुरु के कृपा की पे आश्रित रहता है वो, तो वो सेवा में और आत्म साक्षात्कार में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य जो जो कह रहे हैं यहाँ पे, जो लिखा है, ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रणाम कर रहे हैं शिल प्रभुपाद। तात्पर्य में लिख रहा है पूरी परंपरा को प्रणाम कर रहे हैं। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, षड गोस्वामी, जो नियमित रूप से जो सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इसको, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उन सबको शिल प्रभुपाद अपना प्रणाम कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखो, जो वृंदावन में गोपियों एवं ब्रजभूमि की गोपियाओं के साथ निरंतर विरह करते हैं, मैं समस्त भक्तों तथा परमेश्वर के समस्त सेवकों को सादर नमस्कार करता हूँ। ये भगवान की असीम कृपा है कि हम ये श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद तक हम पहुंच पाए, ग्रहण कर पाए। हाँ, इसमें क्या लिखा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। हाँ, तो अब तक हमने बहुत सारी चर्चा की, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे सार दे रहे हैं फोर्थ अध्याय का। ये जो चतुर्थ स्कंद जो है, हम क्या बढ़ेंगे, हमें क्या प्राप्त होने वाला है, क्या वर्णन किया गया है। जो चतुर्थ स्कंद में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसमें 31 अध्याय है, और इस 31 अध्यायों में जो प्रथम क्या है, वंशावली बताई गई है। मनु का जो वंश चला आ रहा है, और उन वंश में कौन से अलग अलग पुत्र पुत्रियां राजा है, वो बताया जा रहा है। पूरा इतिहास बताया जा रहा है, वर्णन किया गया है इसमें। उसके बाद यहाँ पे कुछ आगे के अध्यायों में दक्ष प्रजापति का वर्णन किया गया है। उन्होंने कैसे शिव जी का कैसे अपमान करते हैं वो, और फिर आत्मदाह कैसे करते हैं सती, उसका वर्णन है। उसके बाद आगे के अध्यायों में ध्रुव चरित्र के बारे में हम सुनेंगे, कैसे तपस्या की और कैसे तपस्या करके उन्होंने कई वर्षों तक का राज्य किया, राज्य दिया और राज्य किया उन्होंने, ये भी वर्णन है। उसके बाद उसी वंश में महाराज पृथु, जो भगवान के अवतार है, उनका वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में श्री प्रभुपाद ने ये लिखा है दो भाग में वर्णन किया गया है। तो इस भाग में महाराज पृथु के कुछ जीवन के कुछ अध्यायों का वर्णन इसमें आएगा। जो दूसरा अध्याय है उसमें पृथु महाराज के चरित्र का वर्णन होगा। उसमें इसी अध्याय में राजा पुरंजन की व्याख्यान भी होगा।
वो भी वर्णन होगा। और बहुत सुंदर वर्णन है पुरंजन व्याख्यान, जिसको हम स्तुति भी कह सकते हैं। अलग अलग स्तुतियां जो है उसमें से एक पुरंजन व्याख्यान भी है। एक गृहस्थ और गृह में भी जीवन में कैसे फंसना नहीं चाहिए, कैसे गृहस्थी में रहना चाहिए और गृह में भी नहीं बनना चाहिए, वो भी एक अध्याय बहुत सुंदर है। बहुत महत्वपूर्ण है गृहस्थों के लिए। हर एक व्यक्ति पुरंजन है, बताया गया है। और अंतिम में प्रचेताओं का उल्लेख किया गया है, प्रचेताओं के। तो ये इस प्रकार चतुर्स्कंद पूर्ण होगा। अलग अलग हम वर्णन कर रहे हैं इसमें। बहुत सुंदर है ये चतुर्स्कंद। तो आने वाले दिनों में बहुत ही हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि एवरीडे इसको नित्यम भागवत सेवया नित्यम करते रहे। तो ये जो श्लोक है उसमें हाँ, मनु की वंशावली जो चली आ रही है उसका वर्णन हो रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आगे ये अध्याय में सब नाम के बहुत वर्णन है। इनसे ये पुत्र हुए, उन पुत्र के ये पुत्रियां हुई, उनका शादी इसके साथ हुआ, वो हुआ। हाँ, ये सब बहुत देखेंगे आप। तो ये सब नाम जानने से क्या प्राप्त होगा? मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि अगर कोई ये वंशावली को सुनता है, ये नामों को भी सुनता है, क्योंकि ये सारे नाम महान है, साधारण नाम नहीं है। ये विशेष रूप से महान भक्त है भगवान के। सो भगवान के ऐसे भक्तों का नाम स्मरण करना, उनके बारे में सुनना, उससे भी व्यक्ति पवित्र होता है। भगवान के इसमें एक तत्व है, सुनिए इसको। अगर दो भक्त मिलके भक्त की चर्चा कर रहे हैं कि उसने ऐसे किया, उसको इतने पुत्र हुए, उसकी पुत्री हुई, उसका जो उसका लड़का ये पैदा हुआ, वो यहाँ जॉब पे जा रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, फायदा नहीं मिलेगा अगर वो भक्त नहीं है कृष्ण के। अगर जो भगवान के अनन्य और बड़े भक्त है और उनके कार्यकलाप भी महान है, और ऐसे महान कार्यकलाप करने वाले वैष्णवों की जब चर्चा आप करते हैं, वैष्णव का नाम का उच्चारण करते हैं, वैष्णवों के कार्यों का उच्चारण जब आप करते हैं, तब आपको भगवत भक्ति का लाभ प्राप्त, ये समझना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं कि इस वंशावली का अगर कोई वर्णन सुनता है, ये नामों को अगर सुनता है कोई, हाँ, क्या नाम में रखा है ये, आकुति, देवहूति, पशुति, हाँ ठीक है, उसकी 3 कन्याएं थी, मैं क्या करूं? नहीं। इसको पढ़ने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी हम कह सकते हैं हमारे पूर्वज है, या तो फिर हम कह सकते हैं ये सभी भगवान के महान भक्त है। इसको कोई श्रद्धा के साथ सुनता और पढ़ता है ना, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता। ये ऐसे महान व्यक्तित्व है ये सब। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद सृष्टि का वर्णन हो रहा है। तीसरे अगर आप पैराग्राफ देखेंगे तो इसमें सृष्टि का वर्णन हो रहा है। तो सृष्टि को समझना बहुत आवश्यक है हमें, क्योंकि ये सृष्टि में हम रह रहे हैं। अगर ये सृष्टि को अगर हम नहीं समझेंगे, भगवान के द्वारा जो वर्णन की जा रही है, हाँ, जो कि वास्तविक सृष्टि है, उसको अगर नहीं समझेंगे तो हम कैसे सोचेंगे? हाँ, हम क्या सोचेंगे, अरे ये दो गोले जब एक दूसरे से बैंग हुए और बिग बैंग थियरी तैयार हुई, और एक गोला अलग से छूटा, बहुत करोड़ों वर्षों के बाद वो ठंडा हुआ, और फिर वहां केमिकल रिएक्शन से एक सारे जीव उत्पन्न हुए। हाँ, तथा कथित, ये हम समझेंगे अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हमारे पूर्वज वानर थे, और मूर्ख डार्विन को हम स्वीकार करेंगे। मूर्ख डार्विन के बंदर से ही हम आए हैं, और हमारे पूर्वज वही है। तभी हमारी क्षमता नहीं थी, अभी हम क्या बन कर गए, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़े।
हाँ, सभ्यता में आ गए, कपड़े पहनने लग गए, ये सब बकवास है। हमारा बताया जा रहा है कि कैसे हम यहाँ प्रकट हुए, हमारे पूर्वज कौन थे। तो मनु महाराज जो है वो हमारे पूर्वज है, ना कि बंदर। हमारे पूर्वज तथाकथित सब लोग ऐसे मूर्ख लोगों को फॉलो करते हैं, और अगर हम ये नहीं पढ़े हैं तो उस पे ही विश्वास करेंगे। बहुत ही आवश्यक है ये चीज। ये नहीं सुनेंगे तो बहुत सारी समाज में सुनने लायक तो बहुत कुछ है। आप YouTube स्क्रॉल कर लो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लो, या फेसबुक स्क्रॉल कर लो, बहुत सुनाई देगा आपको। अलग 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 ज्ञान, कोई भगवान नहीं है, सब कुछ तुम ही हो, तुम तुम्हारे जीवन के शिल्पकार हो, ये सब मिथ्या तो सिखाया ही जा रहा है। हम्म और यही अगर हम सुनते हैं तो उसी पे श्रद्धा हो जाएगी, हमारा विश्वास हो जाएगा। हम्म द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? सुनने के लिए तो बहुत कुछ है इस संसार में, लेकिन सुनना क्या चाहिए? हम्म क्या सुनना चाहिए? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो ग्रह मेदी है उनके लिए सुनने के लिए बहुत विषय है। हम्म बहुत सारे विषय हैं। राजनेता कितने सारे लोग सुनते हैं राजनेताओं को, स्पीकर को। वो सुनने से क्या लाभ होगा? वो सब असुर है। अगर उनसे सुनेंगे तो हमारे में भी असुर असुर प्रवृत्ति आएगी। इस संसार में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या सुनना, ये ज्यादा जरूरी है। सुनना, किससे सुनना, वो भी बहुत। बॉलीवुड में क्या हो रहा है, हॉलीवुड में क्या हो रहा है, आंदा मालदीव में क्या हो रहा है, लक्षद्वीप में क्या हो रहा है, अभी बहुत हॉट टॉपिक है ये सारे। हर रोज हमें नया नया कुछ सुनना की जरूरत हो गई है, कि हमें कुछ सुनना है। नया दो, इसको ही कहते हैं न्यूज। ये न्यूज शब्द क्या है मनु? कि न्यूज मतलब हर रोज कुछ नया। अगर आपको दिखाया जाए कि कुछ एक हफ्ते पहले जो कुछ कंट्रोवर्सी थी उसी का ही रिपीटेशन चल रहा है, हम पक जाते हैं, नहीं सुनते कोई। टीआरपी न्यूज का कम हो जाता है। लेकिन टीआरपी कब बढ़ता है? जब हर रोज कुछ नया नया गॉसिप लेके आए, हर रोज नया नया कोई कांड लेके आ जाए। हाँ, तो चलता है। इसको कहते हैं न्यूज। न्यूज मतलब नया। इसको हमें सुनने में बहुत रुचियां है। हम्म, तो ये सब सुनने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन ये वंशावली सुनेंगे तो पापों से मुक्त होंगे, ये मैत्र मुनि कह रहे हैं। हम्म, तो दो प्रकार की सृष्टि है, समझना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत के अ, स्कंद में हम 10 प्रकार के विषय हम सुन रहे हैं, जानते हैं। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थान पूतय मनमंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10 विषय हैं। कि पहले 2 विषय जो है अत्र सर्ग विसर्ग। सर्ग जो मूल सृष्टि भगवान की है वो सर्ग कहा गया है। भगवान कारुण्यदक्षाई विष्णु के माध्यम से उनके दृष्टिपात से हम देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं। तो दृष्टिपात से के माध्यम से माया देवी ये महत तत्व क्रियाशील करते हैं। तो महत तत्व के माध्यम से अलग अलग ब्रह्मांड की उत्पन्न होती है। हम द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद में हम पढ़ चुके हैं इसको, कि सारे जो ब्रह्मांड तत्व एक के बाद एक बनते हैं। और इसको प्रथम सृष्टि सर्ग कहा गया है। इसको भगवान जो करते हैं। दूसरी जो सृष्टि है ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से वो कमल के पुष्प जो है, उस कमल पुष्प के पे ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जो प्रथम जीव है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी फिर
भगवान के द्वारा आदेश ग्रहण करते हैं, तपस्या करते हैं, और फिर कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के बाद वो भगवत, और भगवान से आदेश मिलता है क्या, कि सभी जीव की सृष्टि करिए। तो भगवान के आदेश पर भगवान सृष्टि करते हैं, और इस सृष्टि को कहते हैं गौण सृष्टि। तो ये जो वर्णन हो रहा है इस चतुर्स्कंद में भी, ये जो परंपरा आप देख रहे हैं, इसको गौण सृष्टि कहा गया है, जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अलग अलग जीवों के रहने के लिए स्थान बता रहे हैं, अतल, वितल, तलातल, सुतल, और उसके बाद ब्रह्मलोक और महरलोक, तपलोक, ये सब लोक, पृथ्वी लोक, इन सब पे ये सब पे जीवों को फिट कर रहे हैं। ये है स्थान की सृष्टि, लोकों की सृष्टि और जीवों की सृष्टि, ये ब्रह्मा जी करते हैं। अलग अलग जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्थान देने का कार्य भी ब्रह्मा जी करते हैं, ब्रह्मा जी के माध्यम से। तो भगवान ने आदेश दिया सभी जीवों को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी को, कि आप इस सृष्टि, ये जो सृष्टि है उसका विस्तार करिए, वृद्धि करिए। अभी प्रश्न उठता है कि भगवान ने ऐसा कहा क्यों, जरूरत क्या है? जब इसको मैं कल पढ़ रहा था ना, तो ये मेरे ध्यान में आया, मनन कर रहा था इसको, कि क्या जरूरत थी, ये प्रश्न होता है। इसका उत्तर भी, या हम लेक्चर के बाद प्रश्न करेंगे और उत्तर करेंगे? चलो मैं दे ही देता हूँ। ये बहुत समझना, ये शास्त्र को पढ़ते पढ़ते है ना, ध्यान से मनन करना चाहिए कि भगवान ने ये सब करने को क्यों कहा। ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो बद्ध जीव जो है, जो भगवान से विमुख हो गए हैं, उनको एक अवसर प्रदान कर रहे हैं कि इस जगत में आकर उनके अंदर जो इंद्रिय भोग की इच्छा है ना, उस भोग की इच्छा को पूरा करे, और उसके साथ साथ साक्षात्कार के मार्ग पर चले और भगवत धाम लौट चले। इसलिए भगवान इस जगत का निर्माण करते हैं, क्योंकि सबको अवसर प्रदान कर सके। हाँ? अगर इसको और भी क्लियर नहीं है ना, तो हम प्रश्न उत्तर में क्लियर कट हम समझ सकते हैं। अवसर प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी, जब उनको आदेश मिलता है सृष्टि करने का, तो भगवान के आदेश पे सृष्टि करते हैं। तो मन से पहले ऋषियों को उत्पन्न करते हैं, मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, जो बहुत सारे हम सप्त ऋषि उनको उत्पन्न करते हैं। हाँ? उनको आदेश देते हैं कि आप सृष्टि, लेकिन ऋषियों के माध्यम से सृष्टि नहीं हो पाती। हाँ? और फिर नारद जी भी उसी समय प्रकट होते हैं, और सबसे पहले तो चतुष कुमार प्रकट होते हैं, देखते देखा हमने, चतुष कुमार प्रकट होते हैं, और फिर लेकिन सारे ब्रह्मचारी बन जाते हैं, कोई सृष्टि करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। फिर ब्रह्मा जी का कार्य असफल हो गया, मिशन अनकम्प्लीट, हो ही नहीं पाया, तो ये संभव नहीं हो रहा है। तो सृष्टि अगर जीवों की होनी है, तो ब्रह्मचारी जीवन जी के नहीं चलेगा ना। तो फिर क्या करते हैं, विचार करते हैं ब्रह्मा जी, अभी क्या करूं, मैं हर बार अटेम्प्ट में फेल हो रहा हूं। तो अपने शरीर के एक भाग से एक पुरुष की उत्पत्ति करते हैं, और एक भाग से स्त्री की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी। सबसे के प्रारंभ में सबसे ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ पाए, सबको अवसर प्राप्त हो पाए। सो जो प्रथम पुरुष और जो स्त्री है, वो बताया गया है मनु और शतरूपा है। मनु और शतरूपा प्रथम स्त्री और पुरुष थे, और उनको फिर आदेश देते हैं कि आप जगत में स्त्री संघ के माध्यम से अलग अलग और जीवों की
सृष्टि करी है, उत्पत्ति करी है। तो यहाँ पे जो वर्णन किया जा रहा है कि मनु और शत्रुपा के द्वारा तीन पुत्रियां हुई और दो पुत्र भी हुए। तात्पर्य में लास्ट लाइन में है, स्वयंभू मनु से के इन तीन पुत्रियों के थे जन्म होते हैं ये सृष्टि के प्रारंभ में। हाँ, तो हमारा इतिहास क्या है? हाँ, हम मनु और शत्रुपा से सारे जीव उत्पन्न हुए हैं। इसके लिए हमें मनुष्य कहा गया है, मानव कहा गया है। और इंग्लिश में भी मैन कहते हैं। तो वो म क्यों है? मनुष्य, मैन, ये क्यों है? क्योंकि हम फॉरेन देश में भी जानते हैं कि ये हम मनु की संतानें हैं। जानते हैं हम बंदर की संतानें नहीं है, नहीं है, मनु महाराज की संतानें हैं। सो तीन पृथ्वियों का नाम बताया गया, यहाँ पे बताया गया है, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का वर्णन तो हमने सुन लिया है तृतीय स्कंद में। देवहूति माता करदम मुनि, उनके पति और पुत्र स्वयं भगवान के अवतार कपिल देव। हमने सांख्य योग का दर्शन किया उनके अध्यायों में। तो आकृति और प्रसूति, उनसे क्या क्या वंश आगे बढ़ता है, और दो पुत्र जो है, जो मनु के प्रियवत और महाराज उत्तानपाद, ये दोनों के विषय में इनका भी बहुत महान इतिहास है, सभी का महान इतिहास है। और आगे जाके उत्तानपाद महाराज के पुत्र ध्रुव महाराज बनेंगे। तो ध्रुव महाराज का भी चरित्र आगे हम सुनेंगे। पंचम स्कंद में प्रियवत महाराज का वंश के बारे में कैसे चलता है, और उसमें भरत महाराज कैसे, प्रियवत महाराज, ये सब आते हैं वंशज में, उसका वर्णन होगा। ये क्यों वर्णन है सब? क्योंकि ये सारे जीवों की अलग अलग जो उत्पत्ति हुई है वो इनसे ही हुई है, और इनका सभी का एकमात्र उद्देश्य था भगवत भक्ति प्राप्त करना, गो बैक होम टू गॉड हेड। तो जो पुरुष उत्पन्न किए गए वो सारे संसार में जो व्यक्ति है वो सारे विस्तारित है उनसे ही। हमारा इतिहास है, हम जान सकते हैं यहाँ से कि कैसे मानव समाज में हम यहाँ पे आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है हमें जानने के लिए, समझने के लिए कि कैसे हमारी सृष्टि हुई है, कैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और और क्यों करते हैं? क्योंकि सबको अवसर प्रदान करना है कि हम भगवत धाम जा सके। तो अध्याय में आगे के श्लोकों में बहुत विस्तार से कहा गया है, अलग अलग वक्ताओं के साथ आप के माध्यम से आप सुनोगे इसको, और डिटेल में नाम है सारे, और विस्तार में नाम बताया गया किसके कितने पुत्र है, हाँ, कैसे वो आगे चल के उनकी वंशावली आगे बढ़ी है। आजकल के लोगों को अपना वंश ही नहीं पता होता, अपना गोत्र ही नहीं पता होता। एक जनरेशन अभी तक पता होगा, जो अभी जनरेशन सुन रही है अभी, उनको शायद पता होगा। हाँ, क्या पता है, गांव में ना एक ब्राह्मण होता है, एक ब्राह्मण होता है, पंडित होता है, वो सब लोगों का हिसाब रखते थे। 5 पीढ़ी के बाद भी अगर वो ब्राह्मण जीवित है, उसमें कोई जीवित है, तो वो बताएगा हमारे पूर्वज कौन थे, आपका इतिहास क्या है। हाँ, जैसे हम जानते हैं कि हमारे दादाजी के दादाजी का नाम तक हम जानते होंगे, करेक्ट, लेकिन उनके दादाजी का नाम क्या है वो शायद हम नहीं जानते। आज के समय लोग महत्व नहीं देते उनको। हाँ, लेकिन आवश्यक है कि आगे चल के हमें ये वर्णन जो ये सब कुछ हो रहा है, इसको हम सुनेंगे आगे कि कैसे इन सभी महान वैष्णव जो ये सृष्टि कर रहे हैं, हाँ, कहाँ जाए तो ये सृष्टि जो कर रहे हैं, हाँ, वो सृष्टि करते करते ये भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, ये भगवान से विमुख नहीं हो रहे हैं। उद्देश्य पता है इनको करने का, भी सृष्टि की उनका उद्देश्य क्या था,
उद्देश्य यही था कि मुझे एज इट इज भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, फॉलोइंग द फुटस्टेप, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन इट इज। कि क्यों करना है प्रभु जी, ये सेवा हमें क्यों करनी है, ये क्यों ऐसे ही, ये क्यों वैसे ही। ब्रह्मा जी भी कह सकते थे, जैसे चतुष्कुमार ऋषिया सब लोग ने कहा हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे सृष्टि का निर्माण, हमको इसमें नहीं फंसना। लेकिन ब्रह्मा जी देखिए भगवान के ऐसे भक्त कि नहीं, मुझे आदेश मिला है, मैं करके ही रहूं। और इस आदेश के पीछे भगवान की कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। और ये उद्देश्य क्या है कि हम भगवान को जान सके, हम भगवान को समझ के भगवत धाम लौट सके। हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। एक उदाहरण के माध्यम से अगर हम देखें, एक लड़का है, उसको परफॉर्म करना है, स्टूडेंट है समझो, तो एक वो स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट को परफॉर्म करने के लिए स्कूल एक इवेंट अरेंज करता है जिसको एनुअल डे कहते हैं। ये जो इवेंट अरेंज होता है उसमें सारे पेरेंट्स बैठते हैं, फिर वो स्टेज पे जाके हर एक जो स्टूडेंट है वो परफॉर्म करता है और फिर तालियां बजती है। तो वैसे ही हमें ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इस प्लेटफॉर्म में जाके हम परफॉर्म करें। लेकिन हम परफॉर्म क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को जो सिखाया गया है टीचर द्वारा वही वहां पे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हमको सीखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, हम कुछ सीख ही नहीं रहे। हमको सिखाया जा रहा है लेकिन हम वो सीख ही नहीं रहे और कुछ अलग ही परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि विरक्ति उत्पन्न हो, अभ्यास करे, हरिनाम ले, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा कार्य कैसा है। हाँ, वहां पे टीचर भी देख रही है, मैंने सिखाया कुछ इसको अलग, ये स्टेज पे क्या कर रहा है। गुरु भी वही कहता है कि दीक्षा देने के बाद इसको मैंने 4 नियम पालन करने, 16 माला जप करना, शास्त्रों को पढ़ना, और फिर साथ साथ में मंदिर में आके सेवा करना, प्रचार करना, ये सब में मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया। अभी भी सारे भौतिक कार्यों में लगाया हुआ है और अलग अलग बहाने बना के वो अपने आप को एस्केप कर रहा है सेवाओं से, प्रचार से। स्टूडेंट ऐसा नहीं करता। जो ओबीडियंट स्टूडेंट होता है वो जो यहाँ पे रिहर्सल में जो सीखा है वही जाके स्टेज पे परफॉर्म करता है। हमें ये समझना है। और ये जब हम समझ जाएंगे कि ये जब शास्त्रों को हमारे जीवन में इसको आत्मसात करना है, इसके लिए ये सारे शास्त्र है। और जब हम शास्त्रों के श्रीमद् भागवतम के एक एक श्लोक के ऊपर मनन करके हम अगर इसको आत्मसात करते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करें। क्योंकि शास्त्र, ये जो श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण और कोई नहीं। तो ये श्लोकों को अगर हम आत्मसात करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की संगति प्राप्त कर रहे हैं। ये हमें तत्व को समझना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहाँ विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का प्रश्न या टिप्पणी कमेंट है तो पूछ सकते हैं, और इफ देयर इज सम करेक्शन यू कैन ऑल कमेंट। हरे कृष्ण।